धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, कल तो हमारा गुरुवार था, जाप था। आज गुरुवार नहीं है, फ्राइडे है। आज हमारे प्रवचन का विषय क्या? 16 सती। हमारा एक सीरीज और उसमें हमारा चौथा एपिसोड चल रहा है। और वह किसका है? ब्राह्मी हो गई, सुंदरी हो गई, कौशल्या, और अब नंबर किसका आया? सीता। घटना आप वहां तक सुन चुके हैं कि दोनों में रिश्ता राम और सीता का एंगेजमेंट, क्या बोलते हो आप, राइट ना? सगाई, एंगेजमेंट, पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने तो की नहीं है। ये सारे दुखड़े किसके पास है? आप लोगों के पास है। तो तय हुआ, लेकिन मैंने कहा था आसानी से कोई भी चीज लाइफ में हासिल नहीं होती, और जो आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती, और जो मेहनत से, परिश्रम से, कष्ट से, संघर्ष से, परिस्थितियों से भिड़कर जो चीज हम हासिल करते हैं उसकी हम वैल्यू करते हैं। चाहे वह मकान है, चाहे वह गोल्ड है, चाहे वह खाने की वस्तु है, चाहे कोई दोस्त है, चाहे लाइफ पार्टनर है, चाहे आपकी बिल्डिंग है, और चाहे संत है, जो भी हो, मेहनत से मिलता है उसकी वैल्यू 100% होती है। और इजी मिल गया तो ठीक है, सही है ना? तो यहां पर एक बार तो इजी रिश्ते बन गए, लेकिन जीवन में संघर्षों का सूर्य पर कब ग्रहण लग जाता है इसका कोई भरोसा नहीं है। और ग्रहण कैसा लगता है? जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में किसी का भी सम्मान करना सीखना, लेकिन कभी भी किसी का अपमान मत करना। जीवन में किसी भी को बिना मतलब किसी से पंगा, दुश्मनी या कटु शब्द, या किसी को सताना, या किसी को परेशान करना, या किसी को इरिटेट करना, या टॉर्चर करना, गलती से भी मत करना। कब कौन आपसे बदला लेगा, आपकी बात आपके पास रिटर्न कब लौट कर आएगी, इसका कोई पता नहीं। हम जब भी कोई कर्म करते हैं सोचते नहीं है। घटना है, मिथिला के महल के अंदर सीता अपने सौंदर्य को कांच के अंदर निहार रही थी, और उस समय की सर्वांग सौंदर्यशाली, सुयोग्य, समझदार, विवेकी, भद्र प्रकृति की अगर कोई कन्या थी तो वह कौन? सीता। कांच में, दर्पण में, आईने में अपने आप के सौंदर्य को देख रही है। पीछे से एक प्रतिबिंब कांच के अंदर प्रतिबिंबित हुआ, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, शरीर के ऊपर जिसने भस्मी लगा रखी है, हाथ में जिसके कमंडल है। सीता ने एक अवधूत का रूप देखा और जोर से चीखी, मेरे महलों के अंदर कौन आया?
क्या सैनिकों को इतना भी पता नहीं चलता कि मेरे महलों के अंदर कोई चल कर आया? अचानक उस रूप को देखकर सीता डरी और जोर से चीखी। और उस समय का एक रूल्स था, किसी भी महिला के, किसी भी स्त्री के महल के अंदर, उसके रूम के अंदर बिना परमिशन किसी पुरुष को जाना अलाउड नहीं था। आज भी आप राजस्थान में जाओ, छोटे गांवों के अंदर भी जो राजाओं के घर है, जिन्हें हमारी मेवाड़ी लैंग्वेज में रावरे कहा जाता है, आज भी किसी पुरुष को महिला के अंतपुर के अंदर जाने का आज भी परमिशन नहीं है। तो उस जमाने के अंदर तो सवाल ही नहीं। और जब एक पुरुष चला गया बिना परमिशन, सैनिक आए और जो अवधूत आया था उसे बंदी बनाया। राजा जनक को पता चला सीता के महल के अंदर कोई घुस गया है और उसे पकड़ा गया और उसे बंदी बनाया गया है। राजा जनक ने कहा ठीक है, राज दरबार के अंदर उसे उपस्थित किया जाए। राज दरबार के अंदर जब उपस्थित किया गया, राजा जनक जो अपनी सिंहासन पर बैठे हुए थे, सामने जैसे ही देखा राजा सिंहासन से उठा, सैनिकों से कहा इन्हें बंदी मुक्त किया जाए बंधन से। ये कोई एरा गेरा नहीं है, ये तो बाबा नारद है। कौन है? नारद है। और संतों को रनिवास के अंदर जाने का भी परमिशन है, क्योंकि संत त्यागी वैरागी और बाबा नारद तो ब्रह्मचारी है। नारद से माफी मांगी, सीता ने भी माफी मांगी, लेकिन नारद तो आखिर नारद थे। नारद के साथ एक संत भी थे, एक ऋषि भी थे। मन के अंदर एक क्रोध, कहा जाता है सांप को, शेर को और संत को कभी भी गलती से क्या मत करना, मत छेड़ना। सांप को छेड़ा कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे 7 परकोटे के अंदर भी बंद हो गए, तब भी सांप क्या करेगा, वहां पर भी पहुंच जाएगा। शेर कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। और संत, क्रोध, मेरा अपमान सीता ने किया और सीता के कारण मैं बंदी बना, इसका तो मैं क्या लूंगा बदला। राजा जनक ने माफी भी मांगी, सीता ने भी क्षमा याचना की, लेकिन एक बार जो जख्म अगर हो गया तो उस पर माफी का मरहम भी काम नहीं आता है। जख्म जख्म है, तीर तीर है, घाव घाव है, मैं तो बदला लूंगा। नारद जी वहां से रवाना हो गए। कैसे बदला लूं कि जिंदगी भर सीता भी क्या करे, मुझे याद करे। सीता का एक चित्र बनाया और सुंदर चित्र बनाया। चित्र बनाकर सोचते हैं कहां जाऊं, किस राजा के पास जाऊं। उस समय वैताड़ीगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में रत्नपुर नाम का एक नगर और वहां का चंद्रगति नाम का एक विद्याधर, जिसका एकाकी पुत्र भामंडल, जो बहुत सुंदर, मानो ऐसा लगता है कि सीता के इक्वल जिसकी सुंदरता है, इतना सौंदर्यशाली, इतना पराक्रमी भामंडल अपने राजमहलों के अंदर बैठा हुआ। और बाबा नारद ने वह चित्र लाकर किसे दिया? भामंडल को। प्यासे के सामने अगर पानी आ जाए, भूखे के सामने अगर भोजन आ जाए, सोने की इच्छा हो और बिस्तर मिल जाए, तो बोलो कैसा लगता है? उस चीज में और ज्यादा आनंद। भामंडल ने वो फोटो देखा, पागल बन गया। ये कौन है?
मुझे इसे हासिल करना है, मुझे इसे अपनी पत्नी बनाना है, ये मेरे राज्य की मालकिन होगी, मेरी अर्धांगिनी होगी। महामंडल का खाना छूट गया, पीना छूट गया, नींद छूट गई, चैन छूट गया। परेशान, क्या करना। राजा ने वैद्य बुलाए, उपचार बुलाया, मंत्रवादी आए, तंत्रवादी आए, लेकिन महामंडल ठीक नहीं हुआ। आखिर इसे बीमारी क्या है? बोल भी नहीं सकता। एक दिन उसके बहुत क्लोज दोस्त को बुलाया, भाई तेरे दोस्त को पूछ, दिनों दिन पतला हो गया है, आखिर इसे रोग क्या है? पता चला मिथिला की राजकुमारी सीता के साथ इसे शादी करना है। यह भी पता चला कि राम के साथ उसका संबंध क्या हो गया, तय हो गया। चंद्रगति कहता है, इतनी सी बात भामंडल, ठीक है। राजा जनक अपने महलों के अंदर सोया हुआ है, अपने पलंग के ऊपर। जैन रामायण कहती है उस चंद्रगति ने अपने विद्या के बल से राजा जनक को सोए हुए को उठाया और अपने महलों के अंदर लेकर आ गया। राजा उठता है और देखता है ये महल मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं, ये राज्य मेरा नहीं। सामने चंद्रगति विद्याधर खड़ा है। राजन, मैं लेकर आया हूं, ये मेरा रत्नपुर है, ये मेरे महल है, मैं 1000 विद्याओं का स्वामी हूं और मेरा एकाकी पुत्र भामंडल है, और तुम्हारी सीता के साथ मुझे उसकी क्या करना है? शादी। राजा जनक कहता है, राम के साथ उसका संबंध तय हो चुका है, मैं नहीं कर सकता, नहीं किया। मैं सीता को उठाकर लाऊंगा जैसे तुम्हें उठाकर लाया, सीता के साथ शादी करूंगा, सूरज बदल जाएगा, चांद बदल जाएगा, लेकिन चंद्रगति विद्याधर का विचार नहीं बदलेगा। मैं अपने पुत्र के लिए पूरी दुनिया बदल सकता हूं। जनक कहता है, ऐसा कैसे होगा? चारों ओर सैनिक खड़े हैं, एक क्षण में तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। राजा जनक एक बार तो गुस्सा हुआ और दूसरे पल शांत हो गया। सोचा, मैं शत्रुओं के बीच हूं, और कभी भी शत्रुओं को अगर जीतना हो तो उसकी कमजोरी को और उसकी ताकत को भी जानना क्या होता है, बोलो, जरूरी है। क्योंकि शत्रुओं के ऊपर इतनी आसानी से, बोलो, विजय हो सकती है? नहीं। किसी शत्रु को अगर जीतना है, उसे परास्त करना है, तो कैसे वह हार सकता है और कैसे तुम्हारे चरणों में झुक सकता है, यह टेक्निक भी पता होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर राम कंटिन्यू रावण के साथ युद्ध कर रहे थे। रामायण का प्रसंग आपको बता रही हूं। कंटिन्यू युद्ध कर रहे थे और राम को क्या नहीं मिल रही थी? विजय नहीं मिल रही थी। सोचा, इतनी बड़ी वानर सेना है मेरे पास, हनुमान है, लक्ष्मण है, लेकिन मैं इस रावण को जीतूं कैसे? आखिर इसके पास ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा पावर है कि जिसके कारण मैं इसे जीत नहीं पा रहा हूं। कंटिन्यू इसका और मेरा युद्ध चल रहा है, लेकिन जीतना है, इसे परास्त करना है। जब आदमी तय कर लेता है अपने लाइफ में कि मुझे जीतना है और सामने वाले को मुझे हराना है, लेकिन हराओगे कैसे? आप अपना गोल अचीव करोगे कैसे? सामने वाले को आप झुकाओगे कैसे? उसका भी पॉइंट किसके पास होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो याद रखना, आप कभी भी जीत नहीं सकते। राम ने जब खोज की तो राम को पता चला कि रावण की नाभि के अंदर एक अमृत का कुंभ है। जब तक वह कुंभ नहीं निकलता है तब तक रावण मर नहीं सकता है। उसे सेंटर पॉइंट जब राम को पता चला
कि इसका कुंभ मुझे निकालना है, नाभि के ऊपर तीर चलाना है, तभी रावण की मौत हो सकती है। हमें ये पॉइंट पता चलना चाहिए कि पानी कहां पर है। हमें यह पता चलना चाहिए कि माचिस और दिया सलाई को घर्षण कैसे करना है। हमें यह पता चलना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को हमें झुकाना कैसा है। दुनिया आपके सामने झुक सकती है, शत्रु आपके सामने झुक सकता है, परास्त हो सकता है। सिर्फ आपको जीतने की क्या आनी चाहिए? टेक्निक आनी चाहिए। तो टेक्निक अगर सीखना है तो किससे सीखो? राम से, रावण से नहीं, राम से। तो यहां पर जनक भी क्या सोच रहे हैं? मुझे चंद्र गति को झुकाना है तो कोई टेक्निक का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। बिना टेक्निक मैं इन शत्रुओं के घर में बैठा हूं, चारों ओर मेरे पास शत्रु खड़े हैं। शत्रुओं के घर में रहकर, आग के शोलों के बीच रहकर, अंगारों के बीच रहकर मैं विजय हासिल नहीं कर सकता और मैं सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच सकता। इधर मथुरा के अंदर हलचल हो गई कि राजा जनक कहां गए, कौन उन्हें उड़ाकर लेकर गया, महल के सारे दरवाजे बंद है, आखिर गए कहां पर। इधर जनक परेशानी के अंदर है कि मैं क्या करूं। शांत हो गए। चंद्रगति कहता है रास्ता निकालो। तब चंद्रगति कहता है मेरे पास धनुष है, जो देवाधिष्ट है, हजार हजार देव जिसकी सेवा करते हैं, ऐसा आवर्तन धनुष जो शिव का धनुष है, जो इसे तोड़ देगा वह सीता का क्या कर लेगा? वरण कर लेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए स्वयंवर रचना पड़ेगा। स्वयंवर के लिए मुझे सीता को क्या करना पड़ेगा? मनाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक बार मिथिला भेज दो। किसने कहा? जनक ने। जनक ने शर्त मंजूर की और शत्रुओं के घर से बाहर निकला, पहुंच गया मिथिला। विद्याधर ने अपने विद्या के बल से पहुंचा दिया और जब पहुंचे, मंत्री से बात की, पत्नी से बात की, वैदेही से बात की। सब कहते हैं इसका संबंध हो चुका है। सीता को जब पता चला, सीता कहती है मैंने राम को चाहा है, मैंने राम को माना है, राम के अलावा मेरे जीवन के अंदर और कोई दूसरा नहीं आ सकता है। इतिहास कहता है राजा जनक ने अन्न और पानी दोनों का त्याग किया। मैंने वहां शब्द दिया है और मैंने यहां पर भी शब्द दिया है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, जब अन्न और पानी का जब त्याग हो गया, विदेही सीता के पास गई। मां, बेटी को समझाया, बेटी मानने के लिए तैयार नहीं। क्या किया जाए? पिता की मृत्यु हो जाएगी बेटा, भगवान तुम्हारा साथ देगा, वह धनुष राम के अलावा कोई नहीं तोड़ेगा, लेकिन तुम स्वयंवर के लिए तैयार हो जाओ। पिता की सुरक्षा के लिए, पिता की भलाई के लिए और पिता के शब्दों को निभाने के लिए एक पुत्री मां के सामने तैयार हुई। ठीक है, स्वयंवर की रचना की जाए। स्वयंवर की रचना की गई और उसके अंदर धनुष भी रखा गया। चंद्रगति के द्वारा कहा जाता है भामंडल भी आया, राम भी आए और राम को भी पता चला स्वयंवर के अंदर धनुष तोड़ना है। लक्ष्मण कहते हैं ये अन्याय है, जनक धोखाबाज है, हमारे साथ अन्याय कर रहा है, नहीं तोड़ना हमें धनुष, हम युद्ध करेंगे, हम जनक को हराएंगे और सीता को उठा कर लाएंगे। दशरथ कहते हैं बेटा शांत हो जाओ। राम कहते हैं भैया शांत हो जाओ, हर काम गुस्से से नहीं होता, कभी कभी क्या होना पड़ता है? बोलो, अगर पूरी दुनिया ही अगर गुस्से से चल जाए तो आग के शोलों को बुझाने के लिए किसकी आवश्यकता ना पड़ती? बोलो, पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर तो आग से ही आग को क्या किया जा सकता? बुझाया जा सकता। हर चीज कटुता से काम नहीं ली जा सकती, कभी कभी क्या करना पड़ता है?
बोलो बीड़ वालों, अरे थोड़ा जोर से बोलो। कभी कभी झुकना भी पड़ता है। हम सोच ले कि अकड़ कर दुनिया चल जाएगी, यू आर रॉन्ग। नहीं, कभी झुक जाओ और कभी क्या कर लो, झुका लो। अगर तुम्हें झुकने की कला आ गई तो याद रखना, सामने वाले को भी तुम क्या कर सकोगे, झुका सकोगे। और अकड़ना ये मुर्दों की पहचान है और झुकना ये जिंदों की पहचान है। आप कहेंगे ऐसा क्या, ऐसा कैसे हो सकता है कि अकड़ना मुर्दों की पहचान है? कभी आपने शव अगर देखा हो तो शव को क्या नहीं किया जा सकता है, झुकाया जा सकता है। एक बार डेड बॉडी हो गई, प्राण जब निकल गए तन से, तो डेड बॉडी को झुकाया नहीं जा सकता है, लेकिन जिंदे व्यक्ति को बोलो झुकाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पर कहावत है, अकड़ मुर्दों की पहचान है और झुकना ये जिंदों की पहचान है। राम कहते हैं जो झुकता है वही हासिल करता है। अकड़ कर क्या मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, जो है वह भी चला जाएगा। और अगर झुक गए, जो नहीं है वह भी तुम्हें क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। ठीक है, स्वयंवर के अंदर जैसे ही वरमाला लेकर सीता एंट्री लेती है, प्रवेश करती है, उसका एक देदीप्यमान चेहरा ऐसा लगा कि सभा के अंदर मानो कोई सूर्य उदित हो चुका है, और जिससे आंख मिलाने की ताकत भी भामंडल के अंदर नहीं थी। रामायण कहती है कि भामंडल वहां बेहोश होकर गिर गया। राजा जनक ने उसकी उपचार करवाया। कई राजा गए धनुष उठाने के लिए और तोड़ने के लिए, धनुष नहीं उठा सके, धनुष नहीं तोड़ सके। भामंडल जब गया तो उस धनुष से आग की चिंगारियां निकलने लगी, क्योंकि भामंडल को लगा यह धनुष किसका है, मेरा है। होता है ना कई बार, अरे ये तो मेरा है, मैं निपट लूंगा, मैं देख लूंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अगर हम गलत हैं तो अपने भी क्या कर देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। कोई दैविक शक्ति भी हमारे साथ नहीं होती है। वह धनुष की दैविक शक्ति ने भी साथ छोड़ दिया। राम जब गए, आसपास की ऊर्जा और दैविक शक्ति ने भी साथ दिया और धनुष उठाया और धनुष को क्या कर दिया, जैसे एक तिनका तोड़ते हैं हम लोग, ऐसे राम ने क्या तोड़ा, धनुष तोड़ा। और दूसरा धनुष लक्ष्मण ने तोड़ा और वरमाला किसके गले में गिरी, राम के गले में। बेचारा भामंडल सुस्त और उदास होकर चला गया। सीता की जोरदार शादी भी हुई। मिथिला से चलकर वैदेही सीता राम के महलों के अंदर भी पहुंची। लेकिन सीता का जीवन पूरा किससे भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है। जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक जिसने संघर्ष देखा, लेकिन फिर भी जिसके चेहरे की आभा और जिसके चेहरे की मुस्कान नहीं गई, ऐसी कौन थी, सीता मैया। तो हमने कौशल्या के घटनाक्रम के अंदर सुना था कि राम को वनवास, तो राम के साथ वनवास किसको, सीता को भी। जबकि सीता को वनवास नहीं था, कैकेयी ने वह नहीं मांगा था, लेकिन एक धर्म पत्नी, एक अर्धांगिनी, एक लाइफ पार्टनर जो सुख की भी साथी है और जो दुख की भी अरे साथी है। जिस राम की परछाई कभी काली नहीं है, क्योंकि जिस राम की परछाई कौन है, हमारी परछाई धूप के अंदर जाकर देखो कैसी नजर आती है, बोलो, काली नजर आती है। लेकिन राम की परछाई काली नहीं है, क्योंकि साथ में परछाई की तरह कौन थी, सीता थी। हम उस घटना को आगे और बताएंगे, लेकिन घड़ी में कितने बज गए। भामंडल कौन था और सीता के साथ उसका
क्या रिश्ता था, रामायण क्या कहती है, हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन कल हमारे बीच कौन थे? बोलो। हाँ, कासरवाड़ी, सांगवी, दापोड़ी, पिंपले गुरु, पिंपले सौदागर, ओके। और कौन थे? बैंगलोर। इस चतुर्मास में सबसे अधिक आने वालों की संख्या किसकी है? बैंगलोर की है। और आज भी कौन है? बैंगलोर। मैं बताऊं आपको, बैंगलोर में वैसे तो सभी के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा रहा और बहुत हैप्पी रहे बैंगलोर के अंदर, और बैंगलोर में बहुत कुछ मिला। लेकिन कईयों का कुछ योगदान होता है, कईयों का सहयोग ऐसा होता है कि जो हमारे हृदय पटल पर अंकित रहता है। क्योंकि सहयोगियों के प्रति अगर आपकी कृतज्ञता नहीं है तो मैं बोलूं कि वो सबसे बड़ा इंसान गलत है। तो जब बैंगलोर के अंदर चिकपेट में जब चतुर्मास नहीं करना तय हुआ तो उसमें 2 व्यक्तियों का सहयोग बहुत बड़ा था। इससे पहले भाई कैलाश जी गन्ना आपके यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ 10-15 मेंबर आकर गए। रहने के लिए मकान अगर उनका था तो प्रवचन के लिए और कार्यक्रम के लिए 4 महीने ओपन प्लॉट और पंडाल, मकाना गार्डन। तो आज उस मकाना गार्डन के मालिक यहाँ हमारे संघ के महामंत्री शांतिलाल साहब मकाना के सुपुत्र भाई राकेश जी मकाना हमारे बीच आए। और वो मकाना गार्डन का ओपन प्लॉट ऐसे नहीं कि ऐसे ही पड़ा है, नहीं कि भाई पड़ा है चल भाई थोड़े दिन के लिए तू यूज कर ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है, नहीं। जो कंटिन्यू साल भर के लिए किराए से जाता है। 4 महीने का जिसने 15 लाख भाड़ा छोड़ा और 4 महीने के लिए फ्री ऑफ कास्ट, नो चार्जेस लेते हुए जिन्होंने वो प्लाट समाज को 4 महीने के लिए दिया, सोचिए उस व्यक्ति का दिल और उस व्यक्ति का सहयोग और उस व्यक्ति का समर्पण हम कैसे भूल सकते हैं। ऐसे भाई राकेश जी मकाना आज विद फैमिली हमारे बीच आए हैं। और भाई राकेश जी को कहूंगी कि पापा को बहुत जल्दी यहाँ पर क्या करना, भेजना, क्योंकि संघ के मंत्री न आएंगे तब तक हमें भी मज़ा नहीं आएगा। आज उन्होंने अपनी फैमिली को भेजी है शायद विजिट करने के लिए। जा भाई बीड़ जाकर देख ले राकेश कि महाराज साहब का चौमासा कैसा चल रहा है, बाद में मैं आता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे आपने साध्वी उपासना जी का तपोत्सव मनाया था, एक दीक्षा उत्सव की तरह एक 15 दिन ऐसा लगा कि मानो कोई मेला है या कोई झमघट है, यहाँ कोई बहुत बड़ा उत्सव है। ऐसे ही साध्वी उपासना जी का फिर एक बार तपस्या का क्रम जारी हुआ। लगता है उन्हें लगा कि बैंगलोर में जैसा मना ऐसा मेरा बीड़ में भी मन जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या शुरू कर दी, वापिस तपस्या। तो बीड़ भी कुछ कम नहीं है। तो आज उनका क्या है 6 उपवास का पारना। कल से उनकी कौन सी लड़ी शुरू हो रही है, 7वीं और 8वीं, 2 लड़ी अभी बाकी है। तो आइए तब के इस सुंदर माहौल के अंदर आप भी अधिक से अधिक जुड़े। कल जो मंगलमय अनुष्ठान है 8:30 से 10:30, मैसेज करें, कॉल करें, अधिक से अधिक संख्या के अंदर आए, पूरे परिवार के साथ आए। इस अनुष्ठान से आपके राहु ग्रह की शांति होती है, इस अनुष्ठान से आपके केतु ग्रह की शांति होती है, इस अनुष्ठान से आपके पितृ दोष की शांति होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग अगर बन रहा है, अगर आपकी कुंडली के अंदर अगर पितृदोष बन रहा है,
अगर आपकी कुंडली के अंदर नारायण नाग बलि दोष बन रहा है, अगर आपकी कुंडली के अंदर श्रापित दोष है, तो कहा जाता है पितृपक्ष के अमावस्या के दिन अगर ये राहु और केतु का, भगवान अरिष्टनेमि और पार्श्वनाथ का अगर जप किया जाता है तो आपको त्र्यंबकेश्वर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उज्जैन जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कालहस्ती जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाकर आटे के सांप बनाकर उन्हें जलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो कर्म बंधन किया और दूसरा और जलाओ और मारो। सिर्फ तीर्थंकर के अनुष्ठान से भी हम इस दोष से क्या पा सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अनुष्ठान में आपको सिर्फ ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमिनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः, सिर्फ इसका आपको क्या करना है? जप करना है, माला करना है। और जितनी पवित्रता के साथ माला इसलिए यहाँ पर करने को की जाती है क्योंकि घर जाने पर आप कहाँ कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, शुद्धि हो या ना हो, उसका गलत इफेक्ट आपको ना आ जाए, इसलिए कहा जाता है कि आप कहाँ पर करो, आप यहाँ पर करो। इससे पहले आपने किया या न किया मुझे नहीं पता, लेकिन करने पर उसका रिजल्ट आपको कैसा है? 101% है। राहु की 180 माला होती है और केतु की कितनी होती है? 70। तो केतु अर्थात पार्श्वनाथ, राहु अर्थात अरिष्टनेमि। तो आइए कल अधिक से अधिक संख्या में कहाँ आएंगे आप? जैन भवन के अंदर अनुष्ठान में अधिक से अधिक सम्मिलित होंगे और जितना ज़्यादा प्रयास कर सके उतने आपकी ग्रहों की क्या होगी? शांति होगी। अनुष्ठान के साथ कल मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली में कालसर्प योग कैसे बनता है और यह भी बताऊंगी कि पितृदोष भी कैसे आता है और उसका निवारण भी कैसे होता है। कल हम ये भी बताएंगे। बोल भगवान महावीर स्वामी।